नमस्कार। आज एक फेसबुक पर ऐसी ट्वीट दिखी जिसके वजह से हमें मुकेश भाई से मिलने आना पड़ा। मुकेश भाई भिवंडी शहर जिला भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन इन्होंने ट्वीट डाला फेसबुक पर, पोस्ट एक लिखी कि मैं उत्तर भारतीय मोर्चा में जो उपाध्यक्ष हूं मैं उसको छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण है, वही जानने के लिए मैं मुकेश भाई से मिलने आया हूं। तो मुकेश जी, क्या हुआ ऐसा कि आप उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष पद को आप छोड़ रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे मिलने आए, और आपको बड़े भाई हैं तो मैं आपको सबसे पहले नमस्ते बोलता हूँ, और आप सभी दर्शकों को जय श्री राम, प्रणाम। मैं उत्तर भारतीय मोर्चा में 2021 से जुड़ा हूँ, और प्रवीण सर जो थे, प्रवीण मिश्रा जी, वो मेरे ऑफिस में एक दिन आए। अंजूर फाटक में मेरी ऑफिस थी, तब मैं राष्ट्रवादी का, मैं उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला अध्यक्ष था। वो आए, बोले कि मुकेश भाई आपका नाम बहुत सुना हूं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टी में आप आओ। तो बोले ये आपकी पार्टी थोड़ी है, भाजपा हम सब की पार्टी है, और मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ क्योंकि विकास पुरुष है मोदी जी, और मोदी जी मेरे, जहाँ मैं प्रॉपर बनारस का रहने वाला हूँ, वहाँ बनारस के हमारे वो सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको कौन नहीं पसंद करता। बोल के हम आए उस पार्टी में। उसके बाद में हमको वहाँ से मौका मिला मिशन 2022 उत्तर प्रदेश। तो मैं चुनाव में उस समय विधानसभा 178 अमेठी जिला में तुलेवी विधानसभा में मैं 60 दिन ठंडी का, पहली बार ठंडी में उत्तर प्रदेश का अनुभव लिया गया हम लोग। और वहाँ पे गए तो राजा महेंकेश्वर शरण सिंह जी वहाँ पे उम्मीदवार थे। तो हम लोगों ने वहाँ जाकर, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समझ लो अन्य प्रकार के सब थे, वहाँ पे कई जाति के लोग थे, फिर भी हम वहाँ जाके राजा साहब को जिताने के लिए पूरी कोशिश की, और आखिर में वो जीत भी गए, और आज वो उत्तर प्रदेश में 0.2 के मंत्री हैं। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आए, और हम लोग लगातार काम कर रहे थे। उसके बाद में मंगेश यादव जी को जिला अध्यक्ष का पद दिया गया उत्तर भारतीय मोर्चा का। तो हमसे बोला गया कि आपको पद चाहिए, तो हम बोले कि जो पार्टी का जो डिसीजन होगा वो हमें चलेगा। उसके बाद में 1 साल तक मंगेश जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। होने के बाद में 1 साल से लगातार कुछ वहाँ जातिवाद होने लगा, तो हम लोग को वो चीज़ पसंद नहीं है। वो चीज़ पसंद नहीं कि भाई आप अगर काम करें तो भारत देश में हर आदमी को एक समान अधिकार है, और जातिवाद नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पे क्या है कि ब्राह्मणों का निरंतर बहिष्कार, ऐसी-ऐसी बात बोली जाती है कि हम सब ब्राह्मण खून से, तो हमको तो तकलीफ होगी। तो हमारे साथ में जो मेरे ब्राह्मण मित्र थे, जो पहले से पार्टी में थे, वो सब, संजय दुबे जी हो गए, ओमकार पांडे जी हो गए, आनंद मिश्रा जी हो गए, मिथिलेश उपाध्याय जी हो गए, और भी कई ऐसे ब्राह्मण मित्र मेरे जो थे, वो सब छोड़ के कि वो सब यही बोलेंगे, मुकेश जी आप ये क्या करते हो? मतलब एक आदमी गलत है तो उससे क्या लेना देना? तो अपने को जातिवाद नहीं करना है। वो अगर कर रहे हैं तो वो ठीक है, हमको नहीं, धीरे धीरे हो सकता है सुधर जाएंगे। लेकिन लगातार हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, जातिवाद बार बार किया गया। ब्राह्मणों को अगर कोई नीचा दिखाना चाहेगा, तो भाई हर एक छोटा सा व्यक्ति जो रहता है, उसको भी अपने जाति धर्म से प्रेम होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो हम ब्राह्मण हैं, तो भाई हमारे धर्म को हमारे सामने कोई उल्टा बोलेगा और हम लोगों को अपमानित करेगा, तो हम तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद में क्या, हम बार बार कई बार देखे, उनको बोला गया जिलाध्यक्ष को कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में भी लगातार हो रहा है। फिर जिलाध्यक्ष के रहते हुए भी ये लोग ऐसा करने की कोशिश करे, बार बार नीचा दिखाए। फिर मंगेश भाई बोलते हैं कि नहीं जाने दो, कोई बात नहीं, आपस की बात है, घर की बात है। तो घर की बात है तो लोग अपने को नीचा जातिवाद नहीं करना चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? जातिवाद मत करो, आपको करना है विकास वाला काम करो। जातिवाद भाई, और हमारे जैसे 17 जन जुड़े, अगर मेरे को लोग लोग पीठ पीछे बोलते हैं मुकेश भाई आप ब्राह्मण हो, क्या आप उन लोगों का साथ दे रहे हो, तो मैं यही बोलता हूँ कि मंगेश भाई आदमी अच्छा है, लेकिन मैं मंगेश भाई को अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पीठ पीछे जो चल रहा है, वो जो लोग कर रहे हैं, जो बाकी के लोग हैं, तो भाई वो चीज़ को तो फिर गलत है। तो मैं, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा, और मैं उत्तर भारतीय मोर्चा से ये पद मैं छोड़ रहा हूँ। अभी उत्तर भारतीय मोर्चा में कितने ब्राह्मण और हैं?
ब्राह्मण तो अभी मेरे ख्याल से तो कोई नहीं बचा है। मेरे ख्याल से तो अभी तक ब्राह्मण तो कोई ऐसा बचा नहीं जो उत्तर भारतीय मोर्चा में पद में हो हमारे टीम में। इस समय तो मुझे नहीं दिखता। एक मंजू जी हैं, अब मंजू दुबे जी हैं, अब उनको पूछना पड़ेगा कि उनका क्या विचार है। बाकी हम तो मैंने जो डिसीजन लिया भाई, मेरा जो डिसीजन है तो मैंने कंफर्म कर लिया कि मुझे ये पार्टी में, भाजपा पार्टी में काम करना है, लेकिन उत्तर भारतीय मोर्चा में जब तक जातिवाद चलेगा, जब तक मुझे इन लोगों के साथ काम नहीं करना है। आप जैसे ही पोस्ट डाले हैं तैसे ही उस पर बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो गए। मुकेश भाई, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप इस उत्तर भारतीय मोर्चा को छोड़ रहे हैं, जबकि आप अच्छे पद पर थे, लेकिन आपने उस पद को भी न देखते हुए छोड़ने का निर्णय ले लिया। तो इसके पीछे कौन सा ऐसा आपके बात हो गई कि जिसके वजह से आपको उत्तर भारतीय मोर्चा के पद को छोड़ने पर मजबूर हो गए आप? देखिए, एक जो कार्यकर्ता होता है उसे कार्य प्यारा होता है। हम लोगों ने कार्य किया, विधानसभा का दिया गया। आदरणीय महेश चौगुले जी जो हमारे विधानसभा 136 के पश्चिम के आमदार हैं, और हमारे माजी जो खासदार केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जी थे, उस टाइम पे भी हम लोगों ने अच्छा काम किया। हम लोग लगातार निरंतर काम करें, और कार्यकर्ता का जब अपमान होता है और उसकी जाति को पर्सनली अगर लिया जाता है तो फिर वो चीज़ गलत है। तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगा। मैं अभी मेरे जिला अध्यक्ष से मैंने बात किया है रवि सावंत जी से, तो वो बोले मैं पूना में हूँ, तो 2 दिन बाद वो आने वाले हैं। बाकी जो उनका निर्णय होगा तो देखा जाएगा, और पार्टी में तो मैं काम करूँगा, भले मैं यहाँ करूँ या ना करूँ, लेकिन भाजपा पार्टी में मैं काम करूँगा। मुकेश जी का ऐसा कहना है कि अगर इसी प्रकार से उत्तर भारतीय मोर्चा में अगर इसी प्रकार से जातवादता का काम चलता रहा तो शायद उत्तर भारतीय मोर्चा में कोई ब्राह्मण काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में अध्यक्ष को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि अगर ब्राह्मण समाज ही नाराज होते चले जाएंगे तो पार्टी में बचेगा कौन? क्या सिर्फ यादव ही रहेंगे? क्या यादव ही उत्तर भारतीय मोर्चा चलाएंगे, या यादव ही उत्तर भारतीय मोर्चा का पद संभालेंगे और उसमें कोई जात नहीं जाएगी? अगर जाएगी तो जातवादता की जाएगी। ऐसे में ठोस कदम इनको उठाना चाहिए, और अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद में उसमें कोई ब्राह्मण पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। बने रहिए हमारे बिंदास टीवी न्यूज चैनल में। मैं सुनील कुमार पांडे, धन्यवाद।